वेलकम टू ऑल। पिछले प्रेजेंटेशन में हमने देखा एक बेसिक डिफरेंस फैन, ब्लोअर और कंप्रेसर के बीच में क्या होता है। इस प्रेजेंटेशन में हम फैंस को डिस्कस करेंगे। तो रोटरी फैंस क्या होते हैं? फैंस होते हैं जिसमें एक क्या होता है, एक रोटर होता है। रोटर जनरली बिना किसी स्टेटर के बिना ही होता है, और कोई कोई फैंस में स्टेटर कभी कभी यूज कर लिया जाता है। अब फैन क्या होता है? फैन का पर्पस क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? बिल्कुल स्मॉल प्रेशर राइज करने के लिए, मतलब थोड़ा सा यदि प्रेशर राइज करना हो अपने को किसी वर्किंग फ्लूइड का, तो उसके लिए अपन लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? फैन को इस्तेमाल करते हैं। कितना थोड़ा प्रेशर राइज? फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर कॉलम। इतना थोड़ा सा यदि अपने को जनरली 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम का यदि प्रेशर राइज करना है, तो उसके लिए फैन इस्तेमाल होता है। अब फैन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? इस तरह का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है अपने को? एयर सर्कुलेशन जो होता है अपनी बिल्डिंग्स में, रूम्स में, वेंटिलेशन के लिए जो एग्जॉस्ट फैंस अपन लोग लगाते हैं, ऑटोमोबाइल में जो अपना कूलिंग पर्पजेस के लिए रेडिएटर फैंस रहता है, वहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर राइज करना रहता है, क्योंकि हल्का सा प्रेशर राइज करने में अपना एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे इन सब जगह क्या होते हैं, अपने फैंस इस्तेमाल होते हैं। अब फैंस में जब गैस पास होती है, जब उससे ट्रीट होती है, तो वो उस गैस को अपन लोग इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब पंप अपन लोग पढ़ रहे थे, पंप में क्या था? लिक्विड फेज था, पानी था। तो पानी तो वैसे ही इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन अपन इस यूनिट में जब फैन, ब्लोअर और कंप्रेसर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फेज कौन सा है जो वर्किंग फेज है? वो है गैसियस फेज। अब इसमें गैसेस क्या है? कंप्रेसिबल इन नेचर है। अगर उसका अपन ने ज्यादा प्रेशर राइज किया तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? राइज होगी, मीन्स वो कंप्रेस होगी। तो मीन्स उसको अपन लोग इनकम्प्रेसिबल ट्रीट नहीं कर सकते, उसको कंप्रेसिबल ट्रीट करना पड़ेगा। मींस मैक नंबर की प्रॉपर्टीज उसमें इनकाउंटर करनी पड़ेगी। लेकिन फैन क्या कर रहा है? फैन बहुत ही थोड़ा सा प्रेशर राइज कर रहा है। बहुत ही थोड़ा प्रेशर राइज होने से जो डेंसिटी में जो चेंजेस आए वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिसको अपन लोग इग्नोर कर सकते हैं। इस कारण से जो फ्लूइड को हम लोग ट्रीट करते हैं फैन से, वो कैसा ट्रीट करते हैं? इनकम्प्रेसिबल ही ट्रीट करते हैं, विदाउट कंसिडरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैक नंबर। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैन के लिए, सिर्फ और सिर्फ फैन के लिए है। क्योंकि क्यों? आपको समझ जाना चाहिए क्यों। क्योंकि प्रेशर रेशियो जो है, प्रेशर राइज जो हो रहा है फैंस में, वो बहुत ही थोड़ा सा हो रहा है। उसके बाद अपन लोग चलते हैं ब्लोअर्स में। ब्लोअर्स में क्या है? फैन से थोड़ा, जितना फैन प्रेशर राइज कर रहा था उससे और ज्यादा क्या राइज करेगा? प्रेशर राइज कौन करेगा? ब्लोअर करेगा। तो अब ये प्रेशर राइज ब्लोअर क्या कर सकता है? एक सिंगल स्टेज में भी प्रेशर राइज कर सकता है, या मल्टीपल स्टेजेस में भी ब्लोअर क्या कर सकता है? प्रेशर राइज कर सकता है। ब्लोअर में क्या होता है? रोटर के साथ साथ एक स्टेटर रहता है। यदि मल्टीपल स्टेजेस में राइज कर रहा है प्रेशर, तो बहुत सारे रोटर्स जो रहते हैं कॉमन शाफ्ट में माउंटेड रहते हैं, जिससे एयर एक बार पहले रोटर में पास हुई, थोड़ा सा प्रेशर राइज हुआ, फिर वहां से दूसरे रोटर में पास हुई तो और उसका प्रेशर राइज हुआ, फिर उसके बाद वो अल्टीमेटली डिस्चार्ज कर दी जाती है जहां पे उसको जरूरत रहती है। ठीक है, तो इसका जो प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर राइज रहता है वो किस रेंज में रहता है? 1.5 टू 2.5 बार्स के बीच में इसका जो ओवरऑल प्रेशर राइज रहता है वो रहता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलता है? जहां पे अपने को सेम एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फैंस के थे वही एप्लीकेशन फैंस ब्लोअर्स के भी हैं। बस थोड़ा सा यदि अपने को ज्यादा प्रेशर रेशियो चाहिए तो वहां पे अपन लोग ब्लोअर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वर्कशॉप्स हो गई, शॉप फ्लोर्स हो गई, जहां पे अपने को ज्यादा फ्लोर प्रेशर राइज चाहिए होता है, वेयर हाउसेज हो गए, पावर स्टेशन हो गए, इंडस्ट्रियल वैक्यूम सिस्टम्स हो गए, तो वहां पे अपन लोग ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्लोअर जो होता है वो निगेटिव प्रेशर भी क्रिएट करने के लिए काम आता है इंडस्ट्रियल वैक्यूम सिस्टम्स में। ये ब्लोअर का एक और एप्लीकेशन अब निकल के आता है। तो फैन और ब्लोअर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। अब फैन में अपन लोग चलते हैं। फैन और ब्लोअर का जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है कि अपने को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कितना वॉल्यूम फ्लो रेट चाहिए है, कितना प्रेशर जनरेट करना है, कौन सा मटेरियल हैंडल करना है, कितना स्पेस लिमिटेशन है और कितनी इफिशिएंसी है। इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस में अपन लोग डिसाइड करते हैं कि अपने को पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए फैन इस्तेमाल करना है या ब्लोअर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो फैन की जो इफिशियंसी है वो, अब शुरुआत करते हैं फैन से।
फैन की जो एफिशिएंसी है वो डिजाइन टू डिजाइन चेंज करती है। फैन को अपन लोग, जो क्लासिफिकेशन है फैन का, वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकता है। पहला सेंट्रीफ्यूगल फ्लो फैंस, दूसरा एक्सियल फ्लो फैंस। सेंट्रीफ्यूगल फ्लो फैंस में क्या होता है, जो एयर है, मान लेते हैं हम एयर ही फ्लो हो रही है, तो एयर जो सेंट्रीफ्यूगल फ्लो फैंस में जाएगी तो उसका डायरेक्शन जो होगा दो बार चेंज होगा। पहला, जब वो फैन में एंटर करेगी तब उसका डायरेक्शन चेंज होगा। दूसरा, जब वो फैन से लीव करेगी या आउट डिस्चार्ज करेगी, एग्जिट करेगी, तब उसका डायरेक्शन चेंज होगा। मीन सेंट्रीफ्यूगल टाइप के में दो बार डायरेक्शन चेंज होता है। सेंट्रीफ्यूगल फ्लो फैंस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? फॉरवर्ड कर्व्ड फैंस, बैकवर्ड कर्व्ड फैंस और रेडियल कर्व्ड फैंस, जो अपन ने पहले देखे। और एक्सियल फ्लो फैंस है यदि, तो उसमें एयर का कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता, एयर एक्सियली इंटर करती है फैंस में और एक्सियली ही निकल के बाहर आ जाती है। देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एयर वाइल फ्लोइंग इनटू द एक्सियल फ्लो फैंस। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्रोपेलर, ट्यूब एक्सियल, वेन एक्सियल। सो आई होप फैन का एक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। फर्दर वीडियोस में अपन लोग इसके अलग टाइप्स देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल टाइप्स एंड एक्सियल टाइप्स। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।